हेलो दोस्तों, यूट्यूब प्लेटफॉर्म के इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वनडे एग्ज़ाम के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी इस चैनल पर कराई जाती है। दोस्तों चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इस वीडियो में हम हिंदी के संधि चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न की तरफ हम लोग देखते हैं और पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि क्या है। कह रहा है कि इति प्लस आदि जो क्या बनेगा, इत्यादि। पूछ रहा है इनमें से कौन सी संधि है। क्या यड़ संधि होगा, दीर्घ संधि होगा, गुण संधि होगा या अयादि संधि होगा। तो चलिए दोस्तों, इति प्लस आदि प्रश्न को ध्यान से देखिए और चारों ऑप्शन पर ध्यान दीजिए। चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा दोस्तों, फटाफट से इस प्रश्न का जवाब बताइए। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में कह रहा है कि इति प्लस आदि, यानी कि यहाँ पर क्या आ रहा है, प्रथम शब्द में जो अंतिम वर्ड है ई आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है। और जहाँ पर ई और अ आता है उसमें क्या होता है दोस्तों, तो यड़ संधि होता है। क्या होता है, यड़ संधि। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन यड़ संधि सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि पयोधि का संधि विच्छेद होगा। क्या पयः प्लस धी होगा, पयः प्लस दधी होगा, पयः प्लस उदधि होगा या पयः प्लस दधी होगा। तो जो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, पयोधि का पयः धन धी होता है। दोस्तों क्या होता है, तो पयः धन धी होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, पयोधि हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें संधि की बात की जाए तो विसर्ग संधि है। चलिए, कह रहा है कि मनोहर शब्द में संधि है। क्या स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है या दीर्घ संधि है। आपको बताना है कि मनोहर शब्द में कौन सा संधि है। ठीक है दोस्तों, तो मनोहर की बात की जाए तो ये किससे बना है, तो मनः धन हर से बना है। मनः धन हर से बना है। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसमें क्या आ जा रहा है, विसर्ग आ जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये कौन सा संधि होगा, तो विसर्ग संधि होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि मनोहर में कौन सा संधि है, तो विसर्ग संधि है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, विसर्ग संधि है। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि विसर्ग कौन है। क्या निष्कर्म है, सदैव है, संयोग है या ग्रीस है। ठीक है दोस्तों, तो जो सदैव की बात की जाए तो सदा धन अय, यानी कि क्या हो गया, यह स्वर संधि। संयोग मतलब सम धन योग, ये संयोग हो गया, यानी कि व्यंजन संधि। ठीक, वही गिरीश की बात की जाए तो गिरिधन ईश। ठीक है दोस्तों, गिरिधन ईश यानी कि दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, तो बचा क्या हमारा, निष्कर्म, निधन कर्म। क्या होगा दोस्त, निधन कर्म यानी कि निष्कर्म। ठीक, तो हमारा क्या सही जवाब होगा, निष्कर्म क्या होगा हमारा, विसर्ग संधि होगा। यानी 4 का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, निष्कर्म। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है कि द्वावपी में का संधि विच्छेद होगा। का द प्लस आवपी, द प्लस आयापी, दो प्लस अपी या इनमें से कोई नहीं। तो दो आवपी की बात की जाए तो यह दो धन अपी से मिलकर बना है। ठीक है दोस्तों, किससे मिला है, तो दो धन अपी से मिलकर बना है। वही इसकी संधि की बात की जाए तो अयादि संधि है। कौन सा संधि है दोस्तों, दो अपी में तो अयादि संधि है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अतियुक्ति शब्द में संधि है। ठीक है दोस्तों, क्या दीर्घ है, यड़ है, गुण है या अयादि है। अतियुक्ति की बात की जाए तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों। किससे किससे, दो शब्दों से मिलकर बना है, तो ये अति धन उक्ति से बना है। किससे बना है, अति धन उक्ति से। किससे दोस्तों, अति धन उक्ति से। और जहाँ प्रथम शब्द में अंतिम वर्ण ई हो और इसके बाद कोई भिन्न स्वर हो तो वहाँ पर क्या होता है, तो यड़ संधि होता है। क्या होता है दोस्तों, यड़ संधि। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या, हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या, यड़ संधि हो जाएगा। अत्युक्त में क्या होगा, तो यड़ संधि। कह रहा है कि अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। क्या अत्य प्लस धिक होगा, अति प्लस अधिक होगा, अति प्लस अधिक या अत्यधिक प्लस क होगा। चलिए दोस्तों, ध्यान दीजिए इस प्रश्न पे और सभी प्रश्नों का जवाब आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ये भी बताइएगा कि टोटल आपने कितने नंबर का किया है। ठीक है दोस्तों, प्रश्नों की श्रृंखला इसमें लगभग में 30 प्रश्न हैं, जिसमें से आपको 25 से ऊपर प्रश्न करने हैं। तो बात करें हम लोग अत्यधिक की, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अति प्लस अधिक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अत्यधिक।
चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न 8, बालोचित शब्द का संधि विच्छेद होगा। क्या बोलो प्लस चित होगा, बाल प्लस उचित होगा, बाला प्लस चित होगा या बा प्लस लोचित होगा। तो बताना है कि बालोचित का क्या संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा क्या हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्या बाल प्लस उचित से बनेगा क्या बालोचित। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन विसर्ग संधि है। क्या निरंतर है, दिग्गज है, जगदीश है या महिष है। तो आपको बताना है कि कौन सा संधि इसमें से विसर्ग संधि है। तो दिग्गज की बात की जाए तो दिक प्लस गज से बना है, यानी कि क्या हो जाएगा व्यंजन संधि हो जाएगा। ठीक है, महाधन इस से बना है महिष, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी महीधन इस से बना है महिष, तो ये हो जाएगा हमारा दीर्घ संधि, यानी कि स्वर संधि हो जाएगा। जगदीश की बात की जाए तो व्यंजन संधि, तो ये हमारा क्या हो जाएगा विसर्ग संधि। तो बात की जाए तो निरंतर हमारा क्या हो जाएगा विसर्ग संधि हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वही इसका संधि विच्छेद की बात की जाए तो क्या होगा नियधन-तर होगा। क्या होगा दोस्तों, तो नियधन-तर। ठीक है, नियधन-तर होगा, जिससे कि क्या हो जाएगा निरंतर बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो होगा नियधन अंतर होगा, नियधन अंतर। ठीक है दोस्तों, नियधन अंतर। भुर्जा का संधि विच्छेद होगा। भुज प्लस अरा, भू प्लस ऊर्जा, भुज प्लस रा या भूधन ऊर्जा। इन चारों में से आपको बताइए कि भुर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो भुर्जा की बात की जाए तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है भूधन ऊर्जा सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सरयू में संधि है, सरयुर्मी में संधि है। क्या दीर्घ है, व्यंजन है, यड़ है या स्वर है। इन चारों में से ऑप्शन देखिए और बताइए कि सरयुर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा या संधि कौन सा है। तो सरयुर्मी की बात की जाए तो इसका जो संधि है वो दीर्घ संधि है। कौन सा दोस्तों, दीर्घ संधि। वह इसकी संधि विच्छेद की बात की जाए तो सरयू धन उर्मी है। क्या है दोस्तों, तो सरयू धन उर्मी। यहाँ उ की मात्रा और उ की मात्रा दोनों मिलकर क्या हो जाएगा दीर्घ, इसलिए क्या हो जाएगा संधि हमारा तो दीर्घ हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। विपत प्लस जाल क्या हो जाएगा, विपत जाल में कौन सी संधि है। क्या स्वर संधि है, वृद्धि संधि है, व्यंजन संधि है या गुण संधि है। चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि विपत जाल में कौन सी संधि है। तो हम बता दें कि विपत जाल की बात की जाए तो यह है व्यंजन संधि। कौन सा है दोस्तों, तो व्यंजन संधि है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। दिक दर्शन का संधि विच्छेद होगा। क्या दिग प्लस दर्शन, दिक प्लस दर्शन, दिक प्लस दर्शन या दिक प्लस दर्शन। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए और बताइए। ठीक है दोस्तों, तो दिग्दर्शन की बात की जाए तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्या दिग्दर्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 14 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न 14 हमारा संहार का संधि विच्छेद क्या होगा। सन प्लस हार, सम प्लस हार, सन प्लस हार या सम प्लस हार। चारों ऑप्शन को देखिए और बहुत बारीकी से ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए किसी एक में म में हलंत बस दिया है और किसी एक में नहीं दिया है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न गलत मत कर दीजिएगा ऐसे प्रश्नों को। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्या संहार हो जाएगा इसका सही संधि विच्छेद। ठीक है दोस्तों, महाधन इस का संधि विच्छेद होगा। क्या माहिष होगा, महिष होगा, महिष होगा या महेश होगा। ठीक है दोस्तों, तो महेश की बात की जाए तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी है, महेश हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वही संधि की बात की जाए तो महेश में कौन सी संधि है, तो गुण संधि है। महेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो महाधन इंद्र होगा, महधन इंद्र होगा, महीधन इंद्र होगा या महेधन इंद्र होगा। ठीक है दोस्तों, तो महेंद्र की बात की जाए तो इसमें कौन सा संधि है, तो पहले गुण संधि है। वही इसका संधि विच्छेद की बात की जाए तो कौन सा है, तो महाधन इंद्र हो जाएगा। महेश्वर जो किससे किससे महाधन ऐश्वर्य से बना है में कौन सा संधि नियम समाहित है। क्या अधन अ है, पहली बात तो अ और अ मिलकर अय होगा ही नहीं। आधन ए मिलकर अय है या अधन अयद मिलकर अय हो गया है या आधन अयद मिलकर अय हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ महा में देखिए आ की मात्रा है। क्या है दोस्तों, महा में कौन सी मात्रा है, तो आ है। ठीक है, तो इसमें देखिए अ पहले, ये सीधे नहीं होगा, अ इसमें सीधे नहीं होगा, बचा कौन, आ इसमें है, आ इसमें है। ठीक है, अब यहाँ पर ऐश्वर्य में देखिए आई की मात्रा और यहाँ पर देखिए केवल ए है, बचा क्या हमारा आ इसमें है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 18, संधि के कितने भेद होते हैं। क्या एक होते हैं, दो होते हैं, तीन होते हैं या चार होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि की बात की जाए तो स्वर संधि,
व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। कितने हुए? 3। यानी कि संधि की बात की जाए तो कितने भेद होते हैं दोस्तों? तो 3 होते हैं। वही स्वर संधि की बात की जाए तो मुख्यतः 5 संधि होते हैं। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो 5 प्रकार। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। कितने होते हैं दोस्तों? तो टोटल 5। चलिए 19 से हमारा सख्यागमन का सही विच्छेद है। क्या सखी प्लस आगमन है? सखी प्लस आगमन, सख्या प्लस गमन, सखी प्लस गमन। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए और बताइए कि सख्यागमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या? सखी धन आगमन। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सखी धन आगमन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और हमारा आखिरी प्रश्न है, इस दुस्तर का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या दुष्पलस्तर होगा, दुष्पलस्तर, दुपलस्तर या दूरपलस्तर होगा? ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि दुस्तर का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी, दुहदंतर होगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा यह वीडियो? और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दूसरों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके आगे का प्रश्न दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।